गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैरी लोधी। और इसका एक पिछली वीडियो आई थी जिसमें हमने आपको बताया था हमारे खेत में कि जब शुरुआत थी कि फसल बोई गई थी और अब फसल आप देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है और क्या क्या फसल लगाई है हमारे द्वारा और फसल को किस तरह से पाला जाता है, उसको पाला पोसा इतना बनकर तैयार किया हमारे करता धरता इसकी देखरेख करते हैं अंकित लोधी, बहुत ही शानदार वफादार आदमी। ये देखिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए सरसों का पौधा, इसमें अभी फल लग चुके हैं। इसका फूल पीला होता है, इसका यूज होता है, सरसों का तेल इसका बनता है, बहुत ही नामी तेल होता है और सरसों का शुद्ध तेल ही खाना चाहिए। बिल्कुल मैं तो सोचता हूँ कि घर पे इसका तेल बनाना चाहिए और इसका खाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध तेल शुद्ध होता है। वरना अपन खा लो मिलावटों का तेल तो बहुत सारी बीमारियाँ अंदर आ जाती हैं। ये देखिए वही कुआं जो कुछ समय पहले भरा हुआ था, लेकिन अब खाली हो चुका है कि वाटर लेवल चला जाता है। और इस कुआं का वाटर लेवल कभी नहीं जाता, क्योंकि ये यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, इसके द्वारा पंप किया जाता है। तो ये हमारे गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग और अनुभवी आदमी जिन्होंने धूप में बाल सफ़ेद कर लिए हैं, कहते हैं ना कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं अपने। ये देखिए गाइस, असली किसान। आप हंस क्यों रहे हैं? ये देखिए हमारे देवा, बहुत ही खुश दिल। जितनी बड़ी आपदा आ जाए लेकिन उनका दिल कभी दुख नहीं होता, हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखना जानते हैं। कितनी बड़ी विपदा आ जाए उसको हैंडल कर लेते हैं। और इनका ये पंप है, बहुत ही सड़ियल पंप है और ये इनका भवन है। मालिक साहब हैं जो हमको बताएंगे इस खेत में कौन सी किस्म की फसल लगाई गई है और इस फसल का उत्पादन 15-44 किस्म का ये गेहूँ पूरे उसमें लगाया गया है। उसमें कहीं कहीं ये आप देखिए, ये इसको गायर घास बोलते हैं, जो खरपतवार के रूप में इस खेत में उगाई है और इसको निकाला भी जाया है। अभी आपने जो देखा था वो शौरत को, वो इसी क्रम में लगाई गई है जो इसके खरपतवारों को निकाल सके। और इसमें तीनों पानी लग चुके हैं, लगातार 4 पानी इसमें देने होते हैं वैसे औसतन, लेकिन 3 पानी नहीं रख चुके हैं, 1 पानी और इसको दिया जाएगा। और ये आवाज़ देखिए, कितनी सुंदर आवाज़ लगती है, मन को मोह लेने वाली आवाज़। और ये फसल देखिए, इसमें पानी की कमी कारण ये पीली पड़ रही है। और जस्ट ये देखिए, इस फसल को आप अलग ही तरीके से देखेंगे, अलग ही इसकी क्रोम पूरी तरह से जमी हुई फसल। वाह! हमारे राजीव भाई साहब की कि वो मैच के बड़े शौकीन है। उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन है। अगर वो कह दे तो उल्टी हो जाते हैं, सीधी हो जाते हैं। संसाधन हैं तो सही, लेकिन जिस कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं, इनकी असमानता है संसाधनों की। पूरे भारत में यही चीज़ देखी गई है कि संसाधनों की असमानता है। कहीं पानी की बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं इंडिया को। और हमारे कुछ लोंगे लगाटे भी यहाँ पर आ चुके हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये देखिए हमारा गुलू भी काट रहा है। और गुलू भाई, वाह क्या नज़ारा है! इस तरह से फसल काटी जाती है। ये मसरा कट रहा है, तो कटने के बाद इसको थ्रेसिंग करी जाएगी, फिर इसकी फसल को बाजार में बेचा जाएगा। तो ये बड़ा मज़ा आता है इन दिनों में खेतों में, पूरे खेतों में बिल्कुल पूरे भरे रहते हैं, पूरे किसान, पूरे आदमी। मज़ा आता है इस तरह से। यहाँ पे सब लोग खाना घर से पैक करा के लाते हैं और बहुत सारा मज़ा आता है, बहुत सारा फन एंड फार्मा। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता दूं कि एक किसान जब से खेती शुरू होती है, या किसानी ये जिसमें बोया जाता है खेत में, जो
भी फसल बोई जाती है, तब से लेकर जब तक फसल कट नहीं आई तब तक किसानों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है। किसान बहुत परेशान होता है। अब सब किसान सक्षम तो है नहीं है, जैसे कोई किसान खाद लाना है, बीज लाने में भी उसको दिक्कत आती है, तो यहीं कहीं से जुगाड़ करके वो बीज लाता है, खाद लाता है। फिर ट्रैक्टर का किराया, जुताई, फिर बुआई, फिर मजदूरों का किराया अलग से। तो एक किसान जो मध्यम वर्ग है और उससे निचले स्तर के किसान है, तो वो बहुत परेशान होता है किसानी के लिए। एक किसान इतना परेशान होता है कि उसकी काफ़ी हद तक उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और कहीं और आपदा आ गई, कोई महामारी आ गई और कोई प्राकृतिक घटना घट गई, जैसे ओले पड़ गए, ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो गई, तो उसकी फसल नुकसान तो होना ही है यार। किसान ही पर इस देश की लगभग 1/4 जनसंख्या निर्भर है। 1/4 लगभग, सही आंकड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन 1/4 जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो 1/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। एक कृषि एक व्यापार है उनके लिए, कृषि व्यापार है 1/4 जनसंख्या के लिए जो इससे निर्भर है। जैसे खेत में अगर उसने मान लो गेहूँ बोया, तो उसने गेहूँ लाया, अब गेहूँ में पानी देने के लिए उसके पास साधन नहीं है, उसके बोर से उसने पानी दवाया, उसके कुएँ से उसने पानी दवाया, उसका किराया देगा। अब जिसके खेत में पानी है उसके लिए समस्या है कि रात में लाइट का भी सिस्टम उल्टा सीधा रहता है, कभी रात में आधी, कभी दिन में आधी है। तो किसान जब वो घर से आएगा रात में, इसी ठंड में, कड़कती ठंड में, अपन लोग घर से भरने निकलते हैं, सुबह रजाई फेंकी नहीं जाती अपन से, वो लोग ऐसी रातों में यहाँ पे खेत में आते हैं, रात में उठते हैं और पानी देते हैं, पैरों को उसमें डालते हैं। खेत में जब पैरों को डालते हैं, नंगा पैरों को, तब पता चलता है क्या होती है। तो एक किसान बहुत बड़ा, मान लो एक जो पूरे विश्व को अनाज उत्पन्न कराता है, अनाज उत्पादन करता है और उनको पूरी भारत में उसको बेच के उसको सबको पहुँचाता है। तो ये बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है किसान को।